हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। देखो स्टूडेंट, हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ एक थीम होता है। मतलब अगर वो थीम, वो बेस आपके पास है तो वो एक्सरसाइज इजी होने लगती है आपके लिए। जैसे मैंने बताया 8.1 एक्सरसाइज करी, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद करनी थी। वन इज पाइथागोरस थ्योरम एंड नेक्स्ट जो बात थी वहाँ पर वो थी सर्टेन रेशियोज, टेगो रेशियोज की फॉर्मूला। अगर ये दो बातें आपको याद है तो 8.1 एक्सरसाइज आप इजी कर सकते हो। इस तरह 8.2 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसकी हमने वैल्यू निकाल के रखी है। अगर वो वैल्यू स्टूडेंट आपको याद हो जाती है तो आप 8.2 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वैल्यूज को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है और हमने कैसे इसको याद करना है। तो इसको चलते हैं बोर्ड पे देखते हैं। तो मैंने ये एक टेबल बना रखी है जो टेक्स्ट बुक में भी है। इस टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू कैसे इन्होंने रखी है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्टूडेंट, जिस एंगल के लिए, जिस डिग्री के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की वैल्यू याद करनी है वो डिग्रीज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और रेशियो हमारे पास 6 रेशियो हैं, सिन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जो हमने देखे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में। अभी इन रेशियोज की जैसे सिन 0 की वैल्यू आपको याद करनी है, फिर सिन 30, सिन 45, सिन 60, सिन 90। इसमें सिर्फ अगर आपको ये फर्स्ट कॉलम याद हो जाता है, ये फर्स्ट रो आपको याद हो जाती है तो आप समझ लेना बाकी के टेबल आप खुद भी बना सकते हो। तो ये जो फर्स्ट रो है, सिन की सारी वैल्यू आपको याद कर देनी है एक बार अच्छे से ताकि भूल ना हो। तो देखो इसकी हेल्प लेके बाकी हमने कैसे टेबल में वैल्यू पुट की है ये आपको आ जाएगा। तो सिन 0 की वैल्यू 0, सिन 30 की वैल्यू 1/2, सिन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बस ये एक रो याद करनी है, इतनी वैल्यू याद करनी है। चलो कॉस की कैसे आती है? कॉस की वैल्यू इससे उल्टी है। जैसे ये वैल्यू cos 0 की हो जाएगी, ये वैल्यू cos 30 की, ये वैल्यू cos 45 की, ये वैल्यू cos 60 की, ये वैल्यू cos 90 की। मतलब उल्टी वैल्यू रख देनी। ये यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, ये सेम आएगा, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। तो फर्स्ट वाली सारी वैल्यू सेम होती है लेकिन उल्टी। जो सिन साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही cos 60 की है, जो साइन 45 की वैल्यू है वही cos 45 की वैल्यू है। तो अगर पहली लाइन याद हो गई तो दूसरी भी याद हो जाएगी आपको। अभी ये कैसे होता है? इसमें ये टेन है ना, सिन और cos का रेशियो है, साइन और cos का रेशियो। मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 है 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करो तो देखो ये सेम है, कट जाएंगे तो आंसर आएगा 1। इसको इससे डिवाइड करोगे तो अपॉन में 2 कट जाएगा, आएगा √3। अब इसमें यहाँ पर देखो 1/0। तो इसमें मैथमेटिक में हमने 0 से डिवीजन का अलाउड ही नहीं किया। 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता है मैथ्स में। तो अगर 1/0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर ही हमारे मैथ्स में नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो जब भी डिवाइड में 0 तो वो नॉट डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो मैथ्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसमें अगर 10 तक आपको आ गई तो फिर ये कोसेक, पता है कोसेक साइन का उल्टा है। तो देखो साइन का उल्टा 0/1, इसका उल्टा 1/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड क्योंकि 0 में आ गया। देखो इसका 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। तो ये कोसेक है, वो साइन का उल्टा है जो हमने वहाँ किया था जब 8.1 कर रहे थे। तो इसकी जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक की आएगी, और कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक की आएगी। तो स्टूडेंट कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है और सेक कोस का रेसिप्रोकल है, तो इनकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट कॉट है ना जो, वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो देखो यहाँ पर भी 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, देखो अपन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3
और नॉट डिफाइंड मतलब इसके अपॉन में जीरो है, अभी ये ऊपर चला जाएगा तो इसका जीरो आएगा आंसर। तो स्टूडेंट आपने एक ही बात याद करनी है कि सिर्फ फर्स्ट रो को अच्छे से याद करना है, फिर ये पता होना चाहिए कॉस की वैल्यू उसके रिवर्स में रखते हैं, टेन की वैल्यू दोनों के डिवाइड में रखते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है तो रेसिप्रोकल वैल्यू रखते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो उसके रेसिप्रोकल वैल्यू रखते हैं, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू रखते हैं। इस तरह इस टेबल को आप बैठ के आराम से एक बार लिख के मन में बिठा लो, फिर 8.2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज का पूरा जो बेस है वो ये टेबल है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये टेबल या तो आप जब एग्जाम हो तो रफ पेज पे बना दो अपने ढंग से, फिर जो जो वैल्यू पूछे वो वहां पुट करते जाओ। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर और ये क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ sin 60 प्लस कॉस 30 sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो पहले फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू पुट करो, जो आपने याद करना है टेबल कैसे भी करके। sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट √3/2, cos 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो फर्स्ट स्टेप वैल्यू पुट करो, इस पे ही 1 मार्क मिल जाती है। देन √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 या 4, 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 या 4। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग एलसीएम लेंगे, ये सेम है तो लिखेंगे सेम, और ऊपर वाले नंबर सेम। 3 + 1 इज 4/4, 4 4 कट जाएगा तो स्टूडेंट आंसर आएगा 1। सिंपल, पूरा बेस ये है कि आप उसकी वैल्यू याद करो, पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाता है। तो इसमें इतना हार्ड नहीं है, खाली टेबल को अच्छे से लर्न कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड। तो पहले 2 सेम लिखेंगे स्टूडेंट। tan 45 की वैल्यू 1, इसको याद किया है हम लोगों ने। cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आएगा 2, 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 3/4, 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा स्टूडेंट, तो आएगा 2। तो सर एक ही बात यहाँ पर है, आप टेबल को लर्न करो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पुट कर दो, फिर सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। चलो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड को। क्वेश्चन इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। sec 45 की वैल्यू स्टूडेंट 1/√2, sec 30 2/√3 और cos sec 32। ये टेबल में हमने याद करना है। अभी स्टूडेंट यहाँ पर जीन का सिंप्लीफिकेशन रहा, ये थोड़ा हार्ड है, आप आराम से अच्छे से देखना, हम लोग स्लो स्लो इसको समझाते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ आएगा, ऊपर ये सेम लिखेंगे 1/√2, √3 यहाँ जाएगा तो आएगा 2 प्लस 2√3/√3। इसके बाद स्टूडेंट ऐसे अगर बिल्डिंग बन जाती है तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और सेकंड थर्ड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ये √3 ऊपर, √3 इंटू 1 इज √3, ये √2 इनके साथ, तो √2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट इनटू में, सेकंड और थर्ड इनटू में। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज हम लोग सीख के आए थे क्लास 9th में, तो यहाँ पर इनको रेशनलाइज करेंगे हम लोग। और रेशनलाइज में क्या होता था स्टूडेंट, चलो पहले इस ब्रैकेट को अंदर डाल, ये √2 को अंदर डाल देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। √3 √2 इंटू 2, √2 इंटू √3 मतलब यहाँ आएगा 2√6, तो लिखता हूँ 2√2, ये √2 इंटू √3 √6, 2√6।
चलो स्टूडेंट अभी करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? नीचे वाला सेम, खाली साइन चेंज करते हैं और जो नीचे लिखते हैं वही ऊपर लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, ये सेम टू सेम यहां लिखेंगे, 2√2 माइनस 2√6। तो ये साइन चेंज करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म सेम, देन साइन चेंज, सेकेंड टर्म सेम, और ये जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखेंगे, 2√2 माइनस 2√6। अभी ऊपर हम लोग सेम लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो लिखेंगे √3 इंटू ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6। नीचे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म सेम है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये सेकेंड टर्म सेम है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 कॉमन इंटू √3, अंदर रहेगा √2 माइनस √6। चलो नीचे करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा, 4 2 जा 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा, 4 6 जा 24। इसमें अभी 8 माइनस 24 इज माइनस 16, ऊपर से 2√3 √2 माइनस √6 और नीचे 8 माइनस 24 इज माइनस 16, 2 की टेबल लगाएंगे 8 टाइम, तो √3 इंटू ब्रैकेट √2 माइनस √6 अपॉन माइनस 8। अब स्टूडेंट ये तो सिंप्लीफाई हम आगे भी कर सकते हैं, √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ये नंबर पहले लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, ये आंसर है। पीछे आंसर में यहाँ प्लस है, तो उन्होंने क्या √6 को पहले लिखा है, √2 को बाद में लिखा है, वो नहीं लिखें तो भी चले। तो ये हमारा लास्ट आंसर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट के फोर्थ को। ये क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos x 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 1/2 प्लस 1। तो यहाँ के बाद स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम का। तो ये तीनों में एलसीएम होगा 2√3 और ऊपर स्टूडेंट आएगा, यहाँ पर आएगा √3, ये आएगा प्लस 2√3, ये आएगा, ये √3 है तो यहाँ 2 आएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में एलसीएम 2√3, तो ये √3 है तो 2 के साथ ये 2 आएगा, 2 2 जा 4, इसके अपॉन में 2 है तो √3 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ये दोनों आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट है एलसीएम। देन देखो √3 1 टाइम, √3 2 बार, तो √3 3 बार, तो 3√3 माइनस 4। नीचे चलते हैं स्टूडेंट, ये 4, ये √3 एक बार, ये √3 2 बार, तो यहाँ भी लिखेंगे 3√3 प्लस 4 और स्टूडेंट ये सेम है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अभी फिर से रेशनलाइज नाइन्थ में जैसे कर रहे थे, तो इसके साथ 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, तो स्टूडेंट ये इसके साथ सेम लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज,
3√3 - 4 और जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखेंगे 3√3 - 4। अभी देखो स्टूडेंट ये सेम है मतलब हम लोग लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो 3√3 - 4 होल स्क्वायर और नीचे स्टूडेंट ये अलग अलग साइन है तो 3√3 इंटू 3√3 होल स्क्वायर प्लस माइनस -4 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसकी आइडेंटिटी, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 या 27, फिर ये माइनस का साइन, ये तीनों मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, √3, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 3 का स्क्वायर 9, रूट स्क्वायर रूट कटेगा तो 27, 4 का स्क्वायर 16। अभी ये दोनों प्लस करेंगे 27 और 16 होगा 43 माइनस 24 √3। नीचे स्टूडेंट 27 में से 16 कटेगा 11। तो स्टूडेंट ये होगा आंसर। इसको आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो ये है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।